नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के लिए इंजन फॉल्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस के होने के बाद आपका एक टॉपिक चेचिस बचेगा। चेचिस में आपकी एक थ्योरी क्लास और एक ऑब्जेक्टिव क्लास आएगी। उसके बाद आपके मॉक टेस्ट शुरू होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी और आज के एमसीक्यू इंजन फॉल्ट से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का हमारा जो पहला सवाल है वो है, रास्तों पर चलते समय आपकी गाड़ी निम्न तरीके से व्यवहार करती है। इन संकेतों से आपको बताना है कि वाहन में इंजन खराबी के कौन से संकेत हैं। यानी कि आपकी यहाँ जो निम्न तरीका है, यहाँ पर अनियमित तरीके से व्यवहार होगा, यहाँ पर अनियमित तरीके से व्यवहार करती है। तो यहाँ पर आपके कुछ कारण दिए गए हैं जिनमें से आपको देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा एक कारण होगा जिसकी वजह से आपकी जो वाहन है वह चलते समय अनियमित तरीके से गति करती है, यानी कि कह सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से वह नहीं चलती है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है वाहन का एक तरफ भागना, दूसरा है वाहन का गर्म होना, तीसरा है ईंधन का ज़्यादा खपत और माइलेज कम देना, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जब आपकी गाड़ी सही तरीके से नहीं चलती है तो वहाँ पर ये सभी कारण आपको देखने में मिल जाते हैं। यदि इसको हम इंग्लिश में बोलें तो योर कार बिहेव्स इन द फॉलोइंग वे वाइल मूविंग ऑन द रोड्स। दीज साइंस हैव टू टेल यू व्हाट आर द साइंस ऑफ engine failure in the vehicle: one side running of the vehicle, vehicle heating, high fuel consumption and low mileage. Option number D is correct answer, all of the above. दूसरा प्रश्न है, आपका वाहन पिछले कई महीनों से स्थायी है, यानी कि एक जगह पर खड़ा हुआ है या रुका हुआ है। आपका वाहन पिछले कई महीनों से स्थायी है, उसे स्टार्ट करने पर इंजन चालू नहीं होता है, तो आप उस वाहन में क्या चेक करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने जो वाहन होता है, व्हीकल होता है, उसको कई समय तक के लिए, महीने 2 महीने के लिए खड़ा रख देते हैं, स्टार्ट नहीं करते हैं। तो उसमें से फिर जब बाद में स्टार्ट करते हैं तो उसमें से इंजन स्टार्ट नहीं होता या कई सारी परेशानियां आती हैं। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर क्या क्या चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन हैं वो हैं ईंधन डिलीवरी, यानी कि जो आपका फ्यूल है वो फ्यूल टैंक से कंबशन चैम्बर तक प्रॉपर जा रहा है या नहीं। दूसरा है स्पार्क प्लग, तीसरा है चार्जिंग फॉल्ट और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, यानी कि आप सभी चीज़ों को चेक करेंगे। क्योंकि ईंधन डिलीवरी जो कि एक किसी पतली पाइप के थ्रू जाता है, ईंधन आपका फ्यूल टैंक से कंबस्शन चैम्बर तक। तो यहाँ पर किसी चूहे वूहे ने कोई आपकी पाइप तो नहीं काटी है, इसके लिए आप ईंधन डिलीवरी को चेक करेंगे। स्पार्क प्लग को चेक करेंगे, स्पार्क सही से है कि नहीं, कहीं उसमें कुछ जंग वगैरह तो नहीं लगे, कचरा वगैरह तो नहीं फंसा है। और चार्जिंग फॉल्ट, क्योंकि अगर आपकी बैटरी सही से नहीं है तो उसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा कि बैटरी डिस्चार्ज है या क्या समस्या आ रही है। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इंग्लिश मीडियम के लिए, योर व्हीकल इज स्टेबल फॉर द लास्ट सेवरल मंथ्स, द इंजन डज नॉट स्टार्ट व्हेन यू स्टार्ट इट, देन व्हाट विल यू चेक इन द व्हीकल? फ्यूल डिलीवरी, स्पार्क प्लग, चार्जिंग फॉल्ट या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि कोई वाहन एक तरफ भाग रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सी समस्या प्रबल हो सकती है। इसको मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। यदि आपको यहाँ पर देखिए, पहले ये वाला प्रश्न देख लेते हैं। यदि कोई वाहन एक तरफ भाग रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सी समस्या प्रबल हो सकती है। क्लच अलाइनमेंट का ना होना, ऑप्शन नंबर बी है ब्रेक अलाइनमेंट का ना होना, ऑप्शन नंबर सी है स्टीयरिंग अलाइनमेंट का ना होना। यानी कि यदि आपका वाहन एक तरफ भाग रहा है तो इनमें से सभी ऑप्शन भी यहाँ पर हो सकते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर हो जाएंगे आपका राइट आंसर। लेकिन यदि इसमें से पूछे कि कौन सी समस्या एक सबसे प्रबल समस्या होगी, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, या कि इसमें इन तीनों या एक और ऑप्शन यहाँ पर दे दिया जाए आपको और उसमें से आपका एक पूछे कि यहाँ पर सबसे प्रबल समस्या क्या होगी, तो है आपकी होगी स्टीयरिंग अलाइनमेंट का ना होना। अगला क्वेश्चन है,
इंग्लिश मीडियम के लिए इसी में क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ अ व्हीकल इज रनिंग इन वन डायरेक्शन देन विच ऑफ द प्रॉब्लम में प्रिवेल? लैक ऑफ क्लच अलाइनमेंट, एब्सेंस ऑफ ब्रेक अलाइनमेंट, लैक ऑफ स्टीयरिंग अलाइनमेंट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। चौथा प्रश्न है, यदि गाड़ी का टायर जल्दी खिंचता है तो इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, दूसरा वाहन ले लेंगे क्योंकि इसमें टायर खिंचता है। ऑप्शन नंबर बी है, घिसे हुए टायर को निकालकर नया टायर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी है, व्हील अलाइनमेंट ठीक कराएंगे। ऑप्शन नंबर डी है, गाड़ी पर लदे सामान को उतार देंगे क्योंकि ज़्यादा वजन से गाड़ी का टायर घिसता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा व्हील अलाइनमेंट को सही कराएंगे, क्योंकि अगर आपका व्हील अलाइनमेंट सही है तो आपके जो पहिए हैं वो सही प्रकार से चलेंगे और आपके जो टायर होंगे वो घिसेंगे नहीं या कम घिसेंगे। तो यहाँ पर जो अगर आपको अपने टायर को घिसने से बचाना है तो वहाँ पर आपको अपने व्हील अलाइनमेंट को सही रखना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम के लिए, इफ़ द टायर ऑफ योर कार वेयर्स आउट क्विकली देन व्हाट विल यू डू फॉर इट? ऑप्शंस हैं, टेक अनदर व्हीकल बिकॉज ऑफ द टायर wears out in it. ऑप्शन नंबर बी, remove the worn out tire and install a new one. ऑप्शन नंबर सी, get wheel alignment corrected. And option number D is unload the goods loaded on the vehicle because the tire of the vehicle wears out due to heavy weight. तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेट व्हील अलाइनमेंट करेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास एक वाहन है जिसमें पेट्रोल इंजन लगा है लेकिन वह माइलेज नहीं देता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, लुब्रिकेंट ऑयल बदलेंगे, स्पार्क प्लग चेक करेंगे, या फिर कार्बोरेटर चेक करेंगे, या फिर जब तक गाड़ी चलती है चलने देंगे क्योंकि आगे ईंधन भरवा लेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका कार्बोरेटर चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लुब्रिकेंट ऑयल है वो उसको व्हीकल को चलने के लिए यहाँ पर चिकनाई प्रदान करता है। स्पार्क प्लग आपका ये इंजन फ्यूल को आपका बर्न करने के लिए काम में आता है। लेकिन जो कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर के द्वारा आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर वहाँ पर मिक्स होता है, जिसके माध्यम से आपका जो वाहन है वह चलता है। तो जब आपका कार्बोरेटर में कोई प्रॉब्लम आती है तो इंजन आपका सही, जो आपका फ्यूल है उस फ्यूल को आपका इंजन सही से बर्न नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ईंधन की खपत ज़्यादा होती है और अपेक्षाकृत माइलेज कम मिलता है। अगला प्रश्न है, यू हैव अ व्हीकल इन विच पेट्रोल इंजन इज इंस्टॉल्ड बट इट डज नॉट गिव माइलेज, देन व्हाट विल यू डू? आपका आंसर होगा कार्बोरेटर विल बी चेक्ड। अगला प्रश्न है, आपका वाहन जल्दी गर्म हो जाता है, आप इस स्थिति में क्या करेंगे? ऑप्शंस हैं आपके, वाहन पर पानी का छिड़काव करेंगे। दूसरा ऑप्शन है, वाहन हमेशा रात में चलाएंगे क्योंकि रात का तापमान कम होता है और वाहन जल्दी गर्म नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी है, वाहन के कार्बोरेटर पर ध्यान देंगे, वाहन की शीतलन प्रणाली को ठीक कराएंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा वाहन की शीतलन प्रणाली को ठीक कराएंगे, क्योंकि यदि आप ऑप्शन नंबर ए चूज करते हैं तो आपको हर जगह पर पानी नहीं मिलेगा, जिससे आप पानी डालकर अपने इंजन को ठंडा रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि रात को चलाएंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके व्हीकल का जो काम पड़ेगा वो सिर्फ रात में पड़ेगा। और तीसरा जो आपका कार्बोरेटर, अभी आपने पिछले प्रश्न में देखा कि कार्बोरेटर का डीजल इंजन में क्या काम होता है, एयर और फ्यूल को मिक्स करना है। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका यहाँ पर कूलिंग सिस्टम है यानी कि शीतलन प्रणाली है उसको आपको ठीक कराना होगा यदि आपका वाहन बार बार गर्म पड़ता है तो। अगला क्वेश्चन है, योर व्हीकल हीट्स अप क्विकली, व्हाट विल यू डू इन दिस सिचुएशन? ऑप्शन नंबर ए है, स्प्रिंकल वाटर ऑन द व्हीकल। ऑप्शन नंबर बी, व्हीकल्स विल ऑलवेज बी ड्रिवन एट नाइट एज द नाइट टेम्परेचर इज लो एंड द व्हीकल विल नॉट हीट अप क्विकली। ऑप्शन नंबर सी, pay attention to the carburetor of the vehicle. and option number D is get the vehicle cooling system repaired. तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गेट द व्हीकल कूलिंग सिस्टम रिपेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, इंजन में
खराबी की स्थिति में सामान्यतः किस रंग की सूचनात्मक लाइट जलती है? यानी कि जब कभी आपके इंजन में कोई खराबी आती है तो आपके इंजन पे जहाँ पर सारी तरह की लाइट, ऑयल इंडिकेटर या ये सारी चीज़ें लगे रहते हैं, वहाँ पर किस रंग की एक सूचनात्मक लाइट जलती है जब आपके इंजन में खराबी आती है? आपके ऑप्शंस हैं नीली या पीली, ऑप्शन नंबर बी पीली या हरी, ऑप्शन नंबर सी लाल या हरी, ऑप्शन नंबर डी लाल या पीली। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा लाल या पीली रंग की बत्ती जलती है जब आपके इंजन में खराबी आती है, तो वहाँ पर लाल या पीली बत्ती वह सूचना के रूप में जलती है कि इंजन में कोई ना कोई खराबी चल रही है, उसको चेक करके ठीक करवाया जाए। In the event of engine failure, the informational light of which informational या फिर indicator light of which color usually turns on, रेड और येलो, यानी कि लाल या पीली बत्ती। अगला क्वेश्चन है, वाहन की बैटरी में खराबी की स्थिति या डिस्चार्ज की स्थिति में सामान्यतः क्या होता है? यदि आपके वाहन की बैटरी में खराब है या उसकी बैटरी डिस्चार्ज है तो क्या होगा? ईंधन दहन ठीक प्रकार से नहीं होगा, या फिर ब्रेक और क्लच का अलाइनमेंट ठीक प्रकार से नहीं होगा, इंजन स्टार्ट नहीं होगा, या इंजन ज़्यादा धुआं निकालता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बैटरी का ईंधन दहन से कोई मतलब नहीं है, ब्रेक और क्लच अलाइनमेंट से भी कोई मतलब नहीं है, और इंजन जो धुआं निकालते हैं उससे भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। What usually happens in the event of a fault or discharge in the vehicle battery? Right answer is engine doesn't start. अगला प्रश्न है, अच्छी स्थिति के इंजन की आवाज़ को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है? यानी कि यदि आप कहने मतलब ये है प्रश्न का कि यदि आपका इंजन एक अच्छी स्थिति में है तो उसकी आवाज़ किस तरह से आती है, या उसकी इंजन की आवाज़ और इंजन की कंडीशन को किस तरह से हम एक शब्द में बोल सकते हैं? आपका ऑप्शंस है हाई साउंड गुड इंजन, गुड साउंड गुड अलाइनमेंट, गुड साउंड गुड हेल्थ एंड गुड साउंड गुड ऑयल। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गुड साउंड एंड गुड हेल्थ। इंग्लिश में अगर हम इसको देखें तो हाउ कैन द साउंड ऑफ अ गुड कंडीशन इंजन बी डिफाइंड? ऑप्शन नंबर सी, गुड साउंड गुड हेल्थ। अगला प्रश्न है, यदि वाहन के इंजन से काला धुआं निकलता है तो इनमें से कौन से कारण हो सकते हैं काले धुएं के निकलने के? वाहन निम्न हवा और ईंधन के मिश्रण पर चल रहा है, वाहन के दहन कक्ष में ज़्यादा ईंधन पहुंच रहा है, या वाहन उच्च हवा और ईंधन के मिश्रण पर चल रहा है, या ऑप्शन नंबर डी है विकल्प खा और गा दोनों सही हैं। तो यदि आपके इंजन से काला धुआं निकल रहा है तो उसके दो कारण हो सकते हैं, या कि आपके कंबशन चैम्बर में फ्यूल ज़्यादा पहुंच रहा है, तो यह भी एक समस्या होती है कि जब आपके कंबशन चैम्बर में फ्यूल ज़्यादा पहुंचेगा तो फ्यूल की खपत वो ज़्यादा होगी लेकिन माइलेज कम मिलेगा। दूसरा कारण हो सकता है कि वाहन रिच एयर और फ्यूल के मिक्सचर पर चल रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। If black smoke comes out of the engine of the vehicle, then the vehicle is running on low mixture of air and fuel. More fuel is reaching the combustion chamber of the vehicle. The vehicle is running on high air and fuel mixture. ऑप्शन नंबर बी एंड सी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है, यदि वाहन के एग्जॉस्ट से नीले रंग का धुआं निकलता है तो इसमें से क्या होगा? वाहन निम्न हवा और ईंधन के मिश्रण पर चल रहा है, वाहन इंजन ऑयल की खपत कर रहा है, या ईंधन में नीला रंग मिला दिया गया है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि आपके वाहन से नीले रंग का धुआं निकलता है तो आपका मतलब है कि यहाँ पर नीला रंग यहाँ पर वाहन इंजन ऑयल की खपत कर रहा है, जो आपका लुब्रिकेंट या इंजन ऑयल मिलाते हैं वाहन में, यानी कि जो आपका इंजन है वह इंजन ऑयल को भी जला रहा है साथ ही साथ में, या इंजन ऑयल की खपत कर रहा है जिसकी वजह से नीला धुआं निकलता है। एक धुएं से संबंधित और प्रश्न है, सबसे पहले इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं। इफ़ ब्लू कलर्ड स्मोक कम्स आउट फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ द व्हीकल देन
आपका आंसर होगा द व्हीकल इज कंज्यूमिंग इंजन ऑयल। एक प्रश्न इससे धुएं से संबंधित और है, यदि आपका इंजन वाइट धुआं निकाल रहा है, ठीक है, वाइट स्मोक निकाल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वाइट स्मोक निकालने का मतलब क्या है कि आपके जो वाहन में ईंधन सही से नहीं पहुंच रहा है और वह सही से कंबस्शन भी नहीं हो रहा है उसका, ठीक है। तो यह दोनों चीज़ें यहाँ पर सफ़ेद धुएं के लिए कही जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लास ये अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतने ही। अब अगली क्लास में आपसे मिलेंगे चेचिस के थ्योरी क्लास के साथ और फिर उसकी ऑब्जेक्टिव क्लास के साथ। तो तब तक पढ़ते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।